हेलो मेरे प्यारे स्कूलर्स, कैसे हैं आप सभी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नंबर सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, आज हम शुरू करेंगे नंबर्स से। सो नंबर्स क्या होते हैं आप मुझे कमेंट पर बता सकते हैं। नंबर्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था, थोड़ा सा किया था कि नंबर क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ नंबर्स क्या हैं, तो बेटा आपने देखा होगा, अगर मैं आपसे बात करूं ये कितने हैं, क्या ये मार्कर्स हैं और कितने हैं, तो आप बताओगे एक है। फिर अगर मैं बोलूं ये कितने हैं तो आप बताओगे दो है ना, तो ये टू हो गए। तो नंबर्स क्या है, जो किसी चीज की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाली थिंग को हम क्या बोलेंगे, नंबर बोलेंगे। चाहे उसका शेप क्या हो, ज्योमेट्री क्या हो, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नंबर, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग नंबर्स होते हैं। तो नंबर बेसिकली क्या है, नंबर है बेटा एनीथिंग which describes the quantity। क्या बताते हैं नंबर, हमें क्वांटिटी को बताते हैं। जैसे सपोज करो मैंने आपको अगर मायन नंबर दिया, मायन कल्चर, तो मायन कल्चर में वन कैसे लिखा जाता था। अब वन का सिग्निफिकेंस देखो, वन वन को ऐसे लिखते थे। हाँ? अगर मैं इंडियन की बात करूं तो वन को ऐसे लिखते हैं। रोमन की बात करूं तो वन को ऐसे लिखते हैं। तो है तो ये अलग अलग सिंबल। अगर मैं इजिप्शियन की बात करूं तो नंबर कैसे लिखा जाता है बेटा, नंबर वन ऐसे लिखा जाता है, ये वन हो गया। तो अलग अलग कल्चर में नंबर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और ये अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इट सिग्निफाई करते हैं क्वांटिटी। नंबर क्या सिग्निफाई करेगा, क्वांटिटी को सिग्निफाई करेगा। अब हमें बेसिकली कहां पे चलना है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। हमने समझा नंबर क्या है, नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है। इतना समझने के बाद हमें क्या पता होना चाहिए कि उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर को हम तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं रियल नंबर्स, दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, और तीसरे होते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर क्या है आप बताइए, आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। शायद आप लोगों, आपने रियल नंबर पढ़ भी लिया होगा, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं, है ना। तो आज हम शुरू करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर क्या है बेटा, रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स whose square gives positive value। क्या बोला कि ऐसे नंबर जो हमें पॉजिटिव वैल्यू दे दें वो क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स कहलाएंगे। ऐसे नंबर जो हमें क्या प्रोवाइड करें, पॉजिटिव वैल्यू। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास ये नंबर है n, ठीक है, हमने सपोज किया हमारे पास n कोई नंबर है। अब मैंने इसका क्या किया, स्क्वायर किया, और स्क्वायर करने पर अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो वो नंबर, ये नंबर क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। एग्जांपल देखते हैं जरा, है ना। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे रूट टू का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, टू ही आएगा। इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया। टू का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, फोर आएगा, ये भी रियल नंबर हो गया क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है। माइनस टू का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, माइनस टू का स्क्वायर करोगे तो भी फोर आएगा। इसका मतलब ये हमें सारी कैसी वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब ये तीनों नंबर्स कैसे हैं, ये तीनों के नंबर रियल नंबर। कैसे नंबर हैं, रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज रियल नंबर है।
एक बार और थोड़ा सा एक बार हिंदी में कर लेते हैं कि नंबर संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें बताती हैं कि क्वांटिटी क्या है, परिमाण क्या है उसका, तो वो हमें क्या बताएंगे, नंबर बताएंगे। नंबर हमें परिमाण के बारे में बताते हैं। नंबरों का वर्गीकरण तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या है, रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं और मिश्रित संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक वैल्यू आती है, धनात्मक मान आते हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा इसको रब करें, अगर आपको देखना हो तो देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। आप साथ साथ नोट बनाएंगे तो आपको एक फिंगर टिप्स हो जाएगा बेटा। और रियल नंबर्स अगर आपके टिप्स पे आ गए तो आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी लगने लगेगी। अब थोड़ा हम और फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। हाँ तो बच्चों, मेरे प्यारे स्कूलर्स, हमने क्या देखा था, तीन नंबर्स देखे थे। अब नंबर्स में मैंने पहले क्या देखा था, रियल नंबर देखे थे। तो रियल नंबर क्या थे बच्चों, रियल नंबर थे ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव वैल्यू आए, वो क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। इसके हमने कुछ एग्जांपल किए थे। तो वास्तविक संख्या क्या है, ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने पर धनात्मक वैल्यू मिले, वो रियल नंबर कहलाएंगे, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। इसको RE से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, RE से प्रदर्शित करते हैं रियल नंबर्स को। फिर आ जाते इमेजिनरी नंबर्स, अवास्तविक संख्याएं हैं, इसको हम नॉन रियल नंबर्स भी कह सकते हैं। तो क्या होता है बेटा, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू आ जाए। कैसी वैल्यू आ जाए, नेगेटिव वैल्यू, तो वो क्या कहलाएंगी, अवास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। आपको क्लियर हुआ, क्या बोला मैंने कि नंबर जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू आए वो क्या कहलाएंगी, इमेजिनरी नंबर्स। हाँ, क्या लिखेंगे, दो नंबर्स which provide negative values after square. एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मेरे पास है √-1। अब मैंने बोला कि बताओ ये रियल है इमेजिनरी, तो आप क्या करोगे, आप इसका सीधा क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अगर स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, -1। तो नंबर कैसा आया, नेगेटिव आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, √-1 क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, IM से, इमेजिनरी। और लास्ट पार्ट क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को G से रिप्रेजेंट करते हैं या Z से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे नंबर्स जिन पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएं, किसके बीच में, रियल और इमेजिनरी के बीच में। अगर हम रियल और इमेजिनरी को मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के थ्रू लिख देते हैं, जैसे कि मैंने लिखा रियल नंबर प्लस माइनस इमेजिनरी नंबर, तो ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। क्या बन गया, जैसे मैंने लिखा 3 + √-2,
तो देखो ये कैसा नंबर है, रियल नंबर। आप इसको स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो रियल प्लस इमेजिनरी क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इट फाइन टू यू? मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, है ना? मेरे ख्याल से क्या सबको क्लियर होना चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रख कर दो इसको आप। कुछ क्वेश्चंस हैं, classify numbers as real, imaginary and complex. 2, 5, root 5, root minus 5, minus 3, root 3, root 3 plus root minus 5, 2 root 7, 3 plus root 5, 5 plus root 2, 10 plus minus 10 plus 2 root minus 3। आप इसको सॉल्व करें। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला है कि जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको आपको रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स में क्लासिफाई करना है। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा नंबर रियल है, कौन सा इमेजिनरी है और कौन सा कॉम्प्लेक्स है। आपको ये कहाँ पे बताना है, कमेंट सेक्शन पे बताना है, ठीक है? और आप अपना जो पीडीएफ है जो आप बनाएंगे उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल सकते हैं। मैं आपको कॉपी चेक करके आपकी भेजूंगा, ठीक है? उसी पे कॉपी चेक करके डाल दी जाएगी। तो आप इतना काम कीजिए, आप कमेंट कीजिए और क्या करना है आपको, सॉल्व कीजिए, ठीक है? सो अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे फॉरवर्ड होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। बात चलेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर का क्लासिफिकेशन करेंगे। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं बच्चों में पता है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, है ना? आपको पता है क्या होते हैं? कमेंट में बताएं जल्दी 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 जल्दी। तो वास्तविक संख्याएं क्या हैं? दो तरीके की होती है। कितनी तरीके की वास्तविक संख्या? दो तरीके। कौन कौन सी? रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। और दूसरी क्या होती है? इरेशनल नंबर्स। क्या होती हैं? इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर क्या है? बिल्कुल आसान है। वे सारी संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वे सारी संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें वो क्या कहलाएंगी? रेशनल नंबर्स। क्या कहलाएंगी? रेशनल नंबर्स कहलाएंगी। बट देयर इज अ कंडीशन। क्या कंडीशन है? कुछ शर्तें हैं। क्या बोला गया? वे सभी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में निरूपित की जा सके परिमेय संख्या कहलाती हैं। Those numbers which can be represented in the form of
P/Q where अब हमें क्या लिखनी, कंडीशन लिखनी। क्या क्या कंडीशन? P and Q are in simplest form। कैसे फॉर्म होनी चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में। दूसरा, P and Q are co-prime। कैसे होने चाहिए? को-प्राइम होने चाहिए। तीसरी बात, Q is not equal to 0। तो क्या लिखना है? वे संख्याएं, इसे में लिख देते हैं हिंदी में, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है। जहां फिर कंडीशन आ गई भाई, P तथा Q सरलतम रूप में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सरलतम रूप। दूसरा, P तथा Q सह अभाज्य होने चाहिए। तीसरा, Q is not equal to 0। कैसे होने चाहिए? 0। अब इन तीनों को समझो सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे मैंने लिखा एग्जांपल से समझते हैं। 32/76 क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तब हम बताएंगे रेशनल है ना। तो किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 की जगह से 4 8 जा 4 1 जा 4 4 9 जा 8/8। Now we can say that it is a rational number। अब दूसरी बात करते हैं, दोनों को प्राइम होने चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे तभी हम बता पाएंगे को प्राइम है या नहीं है। को प्राइम नंबर क्या है? सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ क्या है? 1। जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। जिनका मासा क्या हो? 1। महत्तम समापवर्तक क्या हो? 1 हो। ऐसी संख्या को को प्राइम संख्याएं बोला जाएगा। तीसरी बात थी कि Q 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए। तो आपने एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन का नाम सुना होगा, इसका रामानुज। किसी ने उनकी मूवी देखी? ठीक है, नहीं देखी, शायद नहीं देखी। ऐसी चीजों में कहाँ हमारा मन लगता है। कोई नहीं, तो आप पढ़ें, कोई बात नहीं। Q 0 नहीं है। क्यों? सपोज करो मैं Q 0 कर दूं, मैंने लिखा 32/0। इसका क्या आंसर है? इसकी डेफिनेशन हमें किसी ने नहीं बताई। इसकी डेफिनेशन हमें किसी ने बताई ही नहीं कि अगर मैं 0 से 32 को डिवाइड करूंगा तो मेरा पास रिजल्ट क्या आएगा। इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। जब कोई डेफिनेशन नहीं है तो मैं क्या उसको रेशनल नंबर बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि मेरे पास डेफिनेशन नहीं है। सिंपल सी बात है, मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। ना मैं उसे रैशनल बोल सकता हूँ, ना मैं उसे इरेशनल बोल सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अगर 30/0 रैशनल नहीं तो इरेशनल होगा, नहीं, ये नंबर ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, इसलिए हम Q 0 नहीं ले सकते। अपरिभाषित कैसा है बेटा? अपरिभाषित। सो हमें क्लियर है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है। थोड़े से क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप एन सर्कल करना कि कौन से नंबर्स रैशनल हैं। -3/2, 4/6, 3/7, 8/9,
0/7, 6/0, 8/12, 0/19, 19/0। तो आपको कमेंट करके बताना है कि नंबर्स कौन कौन से रेशनल हैं। ठीक है, ना हम दूसरे सेक्शन पे मूव करते हैं जिसका नाम है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर क्या है बेटा? अभी हमने देखा कि ऐसे नंबर्स जो कि किस फॉर्म में हो, पी वाई क्यू के फॉर्म में, लेकिन जो नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं किए जा सकते, तब उन नंबर्स को क्या नाम देंगे? तब उनको नाम दिया गया इर्रेशनल नंबर। क्या बोला गया? इर्रेशनल नंबर। दोज नंबर्स which cannot be represented in the form of p by q। वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है बेटा 5। क्या एग्जाम्पल? 5। फिर ये क्या है? गोल्डन नंबर। फिर कौन सा नंबर? एवोगाड्रो नंबर। ऐसे बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में सुना होगा कि 5 is equals to 22/7। Is it correct or not? मेरा क्वेश्चन है, क्या 5 22/7 के बराबर होता है? आप मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्ते।